अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम बीएसएफ में आए हुए सेकंड शिफ्ट में जो 17 जून की थी उसके क्वेश्चन देखेंगे सभी के, कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से देखना। कपीस का संधि विच्छेद बताइए, एक ये क्वेश्चन आया हुआ था। दुर्गम संधि विच्छेद बताइए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि इनका संधि विच्छेद बताना था। तो संधि विच्छेद से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पर्यायवाची से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, विलोम का 1 क्वेश्चन था, भूतकाल का पूछा था कि कौन से राधा पढ़ रही थी, इसमें कौन सा भूतकाल है। तो इसमें से एक क्वेश्चन था संघ और संघ का सही अर्थ युग्म, मतलब इनका अर्थ क्या होता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसका होता है 7 समूह। इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था, तत्सम बताना था। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से तत्सम शब्द बताना था कि तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम तद्भव में से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। 3 क्वेश्चन गद्यांश के आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन लोकोत्तियों के आ रहे हैं। एक लोकोत्तीय भी थी, इधर ना इधर फिर किधर। 2 क्वेश्चन समास के आए हुए थे, एक क्वेश्चन कारक से था और समास में से एक क्वेश्चन अव्ययभावी समास का था। ठीक है, याद रखेंगे। यथा वाला एक क्वेश्चन कारक से था और क्लैरिकल एप्टीट्यूड तो ठीक था, मतलब 2 क्वेश्चन थे जिसमें आपको टाइम नहीं खोना है। वो थोड़े टाइम टेकिंग हो गए, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गए, वो पजल्स के होते हैं। वो ट्रायंगल दिया होगा, उसमें 3 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक फिल करना होगा। वो आपको क्वेश्चन बाद में सबसे जब लास्ट बच जाए जब अटैम्प्ट करने हैं। और क्लैरिकल एप्टीट्यूड में इंग्लिश के 3 क्वेश्चन आए हुए थे। एक तो एरर था कि इसमें एक सेंटेंस दे दिया गया था, उसमें से एरर बतानी थी कौन से में है, और एक फिल इन द ब्लैंक्स थी। क्वेश्चन ऐसे था, डैश मैनेज, मतलब चिल्ड्रन से रिलेटेड था कोई क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में, और एक पैराजम्बल था, मतलब पी क्या हुआ रहा। 3 क्वेश्चन क्लैरिकल एप्टीट्यूड में इंग्लिश के थे। 2 पजल थी जो ईजी थी बिल्कुल, कि ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, ऐसे। ठीक है, ये इससे कम है, तो बताइए कौन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, रीजनिंग का बिल्कुल सेम पैटर्न था, बिल्कुल ईजी रीजनिंग थी। एसएससी के बिल्कुल जो टीसीएस लेती है वैसे उससे बहुत ईजी थी। मान लो आराम से कर दोगे तुम रीजनिंग को। ठीक है, ना टाइम टेकिंग है ना कुछ है, बस थोड़ा दिमाग लगाना, आप हो जाएगी आराम से। 2 वर्ष आपस में और मैथ के देखेंगे। एक क्वेश्चन एडवांस में से ये था, 2 वर्ग आपस में नहीं मिलते तो उन पर कितनी अभिनिष्ट रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था। एक क्वेश्चन ये था कि आयत की लंबाई 20 मीटर है तथा क्षेत्रफल 440 है, तो बताइए परिमाप क्या होगा उसका। ठीक है, और एक एवरेज से ये क्वेश्चन था। 5 का औसत 80 है, 10 का औसत 60 है और 15 का औसत 45 है, तो 32 का औसत कितना होगा। एक क्वेश्चन ये था, कुल दूरी 50 किलोमीटर है, ए बी से 5 किलोमीटर तेज दौड़ता है, बी सी से 5 किलोमीटर तेज दौड़ता है, तो ए सी के बीच अंतर बताइए। ऑप्शन सभी के आंसर मीटर में थे, किलोमीटर में दिया हुआ क्वेश्चन, पर ऑप्शन जो आंसर थे ना वो सभी मीटर में दिए थे। एक क्वेश्चन परसेंटेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, आप मानेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये था, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है तथा 5% की दर से घट रही है। 3 वर्षों तक अब जनसंख्या 3 वर्षों बाद अब जनसंख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन था, घटने वाले थे दोनों क्वेश्चन। जनसंख्या 14,000 थी, एक गांव की 2% से घट रही थी, 2 साल तक घटती रही, तो अब बताइए वर्तमान में उसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन ये बहुत बड़ा अच्छा लगा, इसमें एडवांस का, पी एंड क्यू आर पैरेलल लाइंस है, 2 पैरेलल समांतर रेखाएं हैं। ए 55 डिग्री है, बी 35 डिग्री है, बिल्कुल सेम चित्र था ऐसा जो मैंने इमेज डाली हुई, देखो बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन था। बी 35 डिग्री है, देन फाइंड सी रिफ्लेक्स एंगल। सी का रिफ्लेक्स एंगल बताना था कि क्या होगा, वो रिफ्लेक्स एंगल बताना था इसमें। ठीक है, और एक क्वेश्चन और मैथ का आप लिख लेना। मैथ का क्वेश्चन आया हुआ था कि मान लो कि एक जनसंख्या है किसी गांव की और 5% दर से लगातार 4 साल घट रही है, छूट हुआ 5% की छूट उसको लगातार 4 सालों तक मिलती रही, तो अब बताइए उसको कितने परसेंट छूट मिली। एक क्वेश्चन ये था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी था कि ए और बी इसमें से आया हुआ था टाइम एंड वर्क में से, कि एक ए एंड बी 2 काम कर रहे हैं, 2 व्यक्ति, ए करता है इसको 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में, तो दोनों इसको 5 दिन तक काम करते हैं, तो इसका लेफ्ट कितना कार्य बचा वो पूछा हुआ था, लेफ्ट कार्य। ठीक है, याद रखेंगे। कंप्यूटर में कुछ नहीं है भाई साहब, टीसीएस के 2010 के सारे क्वेश्चन प्रीवियस कर जाओ, एक वीडियो मैराथन लगा लो किसी भी चैनल से 2010 की टीसीएस की, आपके सारे क्वेश्चन 20 में से 20 आ जाएंगे। सेव की शॉर्टकट की हुई आई थी, अंडू की शॉर्टकट की आई थी, सेव की 2 बार आई थी, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, शॉर्टकट की के रिपीट हो रहे हैं। जो कल शाम को हुई थी, जो कल 17 तारीख को शाम को हुई, उसमें 4 क्वेश्चन रिपीट हुए, इसमें 2, और जो
ये जो आफ्टरनून में थी शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट थी, मतलब फर्स्ट शिफ्ट कहेंगे जिसको, उसमें 2 क्वेश्चन रिपीट थे कंप्यूटर के, ठीक है। हाइपरलिंक से था एक क्वेश्चन, एक ईमेल से क्वेश्चन था, और 2010 के टीसीएस क्वेश्चन थे, शॉर्टकट कीज थी सारी, उसको पूरा कर ले जाना, ठीक है, आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। एक ये क्वेश्चन भी था कि अगर MS एक्सेल में संख्याएं को लिखते हैं तो किधर आएंगी, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अलाइन, सेंटर में, जस्टिफाई। तो ये क्वेश्चन भी था, आप ध्यान रखेंगे इन सभी क्वेश्चन को। उम्मीद होगी आपको पता चल गया होगा कि परसेंटेज मैथ में, और एक 2D वाले, एक वृत्त वाला, एक ये लाइंस वाले, ये क्वेश्चन परसेंटेज वाला, एवरेज वाला और टाइम एंड वर्क, ये कर जाना, पाँच चैप्टर कर जाना, उसमें ही आपका मैथ पूरा हो जाना है। बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। 5 चैप्टर कर जाना बस अच्छे से। क्लरिकल एप्टीट्यूड तो आपको आता ही मिलेगा वहाँ पे, बस 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो टाइम टेकिंग होंगे, उनको मत करना, उनको सबसे लास्ट में करना जाके। कारक कर जाना, समास कर जाना, हर मतलब हिंदी में तो हर किसी टॉपिक में से आया हुआ है, ठीक है। रीजनिंग बिल्कुल आसान है, आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत भी नहीं मेरे हिसाब से, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे, मतलब आपने प्रैक्टिस इतनी की होगी मेरे हिसाब से कि आपके 20/20 हो जाएंगे उसमें आराम से, वहाँ पे रीजनिंग में तो, ठीक है। एवरेज से भी था, एवरेज का भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कंप्यूटर पढ़ जाना भाई साहब, कंप्यूटर 2010 का पढ़ जाना, उससे आपको पूरा पेपर आता हुआ मिलेगा। आप 100 में से 90+ स्कोर कर जाओगे अगर आप कंप्यूटर और हिंदी अच्छे से कर गए, और मैथ के 5 चैप्टर कर गए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना, जिससे मेरे को सपोर्ट मिले, और आपके लिए आगे ऐसे ही एनालिसिस हर किसी शिफ्ट का और अच्छे से अच्छे टाइम से पता चलता रहे, सभी एग्ज़ाम की जानकारी आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका बहुत धन्यवाद होगा। धन्यवाद।